आज के वीडियो सेशन में हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी जो है जिसको मोजले ने प्रस्तुत किया था, इसके डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली आप लोग समझ लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं और इन एलिमेंट्स को बढ़िया तरीके से स्टडी किया जा सके, एक ऐसा टेबल बनाया गया जिससे हम तत्वों के अध्ययन को काफ़ी आसानी से कर सकें। तो इसके लिए हमारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग पीरियोडिक टेबल को बनाया, आवर्त सारणी को बनाया। उसी में से दो प्रमुख आवर्त सारणी, एक मेंडलीफ की आवर्त सारणी और दूसरी जो है हेनरी मोजले की आवर्त सारणी के बारे में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले, समझने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ, अब इसके बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं मेंडलीफ लिखता है और कहीं कहीं लिखता है मेंडलीफ। ठीक है, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी एक, और एक थी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपको डिफरेंस ये समझना है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, सबसे पहला चीज़, ये आवर्त सारणी बेस्ड थी, यानी आधारित थी परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, जो कि एक तरीके से आपको ये समझना है कि मेंडलीफ ने तो अपने तत्वों को जो सजाया था, अगर आप अभी का पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें तत्वों को एटॉमिक नंबर के बेस पे डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। यानी जिसका एटॉमिक नंबर पहला है वो यहाँ पे, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अलग अलग पीरियड्स में, ग्रुप अलग अलग पीरियड्स में जो परमाणु संख्या है इसके आधार पे दर्शाया गया। लेकिन मेंडलीफ ने जो अपने पीरियोडिक टेबल में दर्शाया है तत्वों को, वो दर्शाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस पे दर्शाया गया था किसको? इस पे तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो पहला अंतर आपको याद रखना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, जबकि हेनरी मोजले या आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो हमारे परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, इसको मेंडलीफ ने बनाया था। ठीक है, ये इसको किसने बनाया था? मेंडलीफ ने बनाया था, मेंडलीफ साहब ने बनाया था। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, इसको हेनरी मोजले ने बनाया था। तो आप सिंपल मोजले भी लिखोगे तो इससे आपका बात आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि इसमें कुछ तत्वों को, जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे बहुत सारे रो और कॉलम्स होते हैं। ये तो हमारा कॉलम्स हो गया, ये रो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो खड़ी लाइनें होती है, उदग्र स्तंभ इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है बाबू वर्ग। इसको क्या कहते हैं? हम वर्ग कहते हैं। और ये जो पट लाइनें होती है, क्षैतिज कतारें, इसको कहा जाता है आवर्त। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से अध्ययन किया जाता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली का मतलब होता है वर्ग के अनुसार और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है आवर्त के अनुसार। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया समझना है। तो मेंडलीफ ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, इसमें इन्होंने ये जो वर्गों की संख्या थी, इसमें वर्गों की संख्या रखी थी 8। वर्गों की संख्या कितनी रखी थी? 8। और वहीं पे जो आवर्त थी, आवर्तों की संख्या रखी थी कितनी? 6 रखी थी। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया तो इस स्थिति में वर्गों की संख्या जो है वो कर दी गई 18, और यहाँ पे जो है आवर्त की संख्या कर दी गई 7। ठीक है, और चीज़ आपको याद रखना है कि जो अभी आप समस्थानिक पढ़ते हैं, तो समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान होता है, परंतु उनका परमाणु भार डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिक का कोई भी स्थान नहीं था। यानी समस्थानिकों के बारे में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कोई बात नहीं बोली थी, जिसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक का जगह है, यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिक का जगह नहीं है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों का जगह है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। दूसरा, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस एक होता है। नोबेल गैस की अगर हम बात करें तो ये चीज़ याद रखना है आपको, नोबेल गैस ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये जो तत्व होते हैं इनको नोबेल गैस कहा जाता है या इसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, और इसी को कहीं कहीं निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, और इसी को कहीं कहीं अक्रिय गैस भी कहा जाता है। और ये जो नया वाला पीरियोडिक टेबल जो हम लोग अभी देखते हैं, आपके पास होगा, हमारे पास होगा, इस नए पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप 18 में रखा गया है। तो ये जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी इसमें अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं था, अक्रिय गैस का स्थान नहीं था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान है। और वो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है हमारा ग्रुप नंबर 18, ठीक है। और ग्रुप नंबर 18 को ही मोजले के आवर्त सारणी में शून्य ग्रुप भी कहा जाता है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है या नोबेल गैस है या अक्रिय गैस है। देन यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर दीज ऑप्शन शुड बी इन योर एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम पेपर में होता है तो उसको आप टिक करेंगे। कई बार चारों ऑप्शन दे देता है, 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आई होप आप लोग बढ़िया से समझ पाए होंगे आधुनिक आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी में क्या अंतर है। सॉरी, मोजले और आधुनिक तो एक ही हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी और आपका ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। अंतर कैसे लिखेंगे? अगर परीक्षा में पूछ दे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें, तो आप पहला लिखोगे, पहले एक स्टेटमेंट लिखोगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित अंतर हैं, और जहाँ पे आप लिखोगे अंतर हैं तो हैं लगा देंगे, और ये हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे होते हैं। उसके बाद आप अपनी कॉपी में 2 पार्ट्स बनाओगे, इधर लिखोगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इधर लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहला लिखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, और यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर में कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित थी। दूसरा लिखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने बनाया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने बनाया था। तीसरा लिखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 6 आवर्त हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं होता है, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान है। उसके बाद अक्रिय गैस ग्रुप 18 के तत्व बोलेंगे कि अक्रिय मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं था, परंतु यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का स्थान है। यानी ये लिख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को ग्रुप 18 में रखा गया है, ठीक है। दैट्स ऑल, आप लोग इसको कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, हैव अ ग्रेट डे।